नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 के लिए कक्षा 10वीं गणित का जो पेपर होने वाला है उसके बारे में। तो दोस्तों, आपको फटाफट से पूरा पेपर है वो देख लेना है। दोस्तों, अगर इस पेपर को आप अच्छे से देख लेते हैं तो आपको पूरा आइडिया लग जाएगा कि आपको पेपर में क्या क्या पढ़ने हैं, कौन कौन से टॉपिक से आपके प्रश्न आएंगे। तो आप आराम से जो अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर है उसमें आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको क्या क्या पढ़ना है पूरा पेपर। सबसे पहले देखिए, आपको खंड ए आपको मिलेगा। खंड ए में दोस्तों आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे जिनके आंसर आपको देना है। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे आपको एचसीएफ क्या होगा ये पूछा गया है, ठीक है। तो आपको एलसीएम और एचसीएफ दोनों के आपको फाइंड आउट करना है, दोनों के जो बेस क्वेश्चन है उनको पढ़ना है, ठीक है। तो फिलहाल मैं इस वीडियो में ओवरली बात कर रहा हूँ पूरे पेपर के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्यूशन के साथ भी मिलेंगे। नेक्स्ट देखिए, द्विघात बहुपद बताओ जिसके शून्यकों का योग है वो 4 तथा गुणनफल आपको 1 निकल के आ रहा है, ठीक है। ये आपको बताना है यहाँ पे। तो आप इजीली इनको सोल्व करके देख सकते हैं जो भी गुणनखंड है, ठीक है। यदि देखिए ए पी बराबर -5 है और -1, 3 और 7 हो तो प्रथम ए तथा सार्वंतार डी क्या होगा। तो दोस्तों, जो इस प्रकार के आपके गुणात्मक श्रेणी के जो क्वेश्चन होते हैं उनका आपको फॉर्मूला याद होगा, ठीक है। आप फॉर्मूला के अकॉर्डिंग करेंगे, आपका ए डी माइनस ए, ठीक है। इस प्रकार से जो एच वगैरह जो भी होता है वो वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है, कोस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री का मान क्या होगा। तो आप आराम से इजीली कर सकते हैं। देखिए, कोस 48 का मान है वो आपको नहीं पता, लेकिन यहाँ पे साइन 42 का मान है, तो आप इसको क्या करेंगे, कोस में चेंज कर लेंगे। कोस में चेंज करेंगे तो 90 माइनस आपका कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आप इनको कर पाएंगे। यहाँ पे देखिए बिंदु ए आपको दिया गया है, 3 और 4 की एक्स अक्ष से दूरी क्या होगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये जो अक्स आपका एक्स एक्स होता है ये आपका वाई एक्स होता है, ठीक है। अब यहाँ पे 3 और 4 दिया गया है, 3 एक्स को रिप्रेजेंट करेगा, 4 वाई को करेगा। तो 3 एक्स एक्स पे है, यहाँ पे मान लीजिए 1 2 3 यहाँ पे हो गया। अब वाई है तो 4 1 2 3 4 यहाँ पे होगा, तो ये इस तल में आ गए। तो ये कौन से हो गए, प्रथम तल में या प्रथम इकाई में आपके हो गए, ठीक है। इसके बाद देखिए, एक ठोस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो गोले का जो भी पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो आपको फॉर्मूलाज है वो याद रखना पड़ेगा, ठीक है। पृष्ठीय क्षेत्रफल देखिए, गोले की मैं बात करूँ, ये हमारा गोला है, ठीक है। अब गोले का क्षेत्रफल आपको पता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, सॉरी पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे अर्धगोले का पूछा गया है, ठीक है। अर्धगोले का आपको याद कर लेना है, ठीक है। अर्धगोले का क्या होगा, 2/3 हो जाएगा हमारा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यदि वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखिए, वृत्त का क्षेत्रफल वाला वही फॉर्मूला हो गया। इसकी जो त्रिज्या है वो दी गई है आपको 7 सेंटीमीटर। फॉर्मूला अप्लाई करें, आंसर नोट करा जाएगा। यहाँ पे देखिए, एक पासे को फेंकने पर एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखिए, एक पासा होता है, एक पासा होता है दोस्तों। एक पासे में कितने अंक होते हैं ये तो आपको पता होगा। एक पासा इस प्रकार से होगा। अब इसमें टोटल अंक आपके होंगे 6 अंक होंगे। यहाँ पे पूछ रहा है कि अभाज्य संख्या। तो दोस्तों, 3 आपकी अभाज्य संख्या है, 5 अभाज्य संख्या है इसमें, ठीक है। एक में 1 का भाग जाता है, 2 में 2 का जाता है, ये भाज्य संख्याएँ मानी जाती हैं, ठीक है। 3 और 2 इस प्रकार से आपको डिफाइन करना है कि कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो कि अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। यानी कि टोटल 6 में से कितनी है, ठीक है। अगर 2 है तो आपने लिखा 2, ठीक है। तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, 1/3 आंसर आ गया। 3 है तो आपने लिखा 3 एकम 3, 3 से 1/2 आंसर आ गया, इस प्रकार से, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 1 - 10 स्क्वायर 45, 1 + 10 स्क्वायर 45 का मान क्या होगा। तो ये आराम से इजीली आप फाइंड आउट कर पाएंगे, ठीक है। सीधा सीधा आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे देखिए, किसी भी मीनार की छाया उसकी लंबाई के बराबर हो तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। देखिए, 2 होते हैं आपके, एक तो आपका उन्नयन कोण हो जाएगा और एक हो जाएगा आपका अवनमन कोण हो जाएगा। उन्नयन कोण क्या होता है मेरा, ठीक है। एक मीनार है इस प्रकार की, ठीक है। ये आपका आधार हो गया, ये आपका लंब हो गया। अब यहाँ पे उसकी छाया यानी कि ये दीवार, इसकी छाया इस प्रकार से बन रही है, ठीक है। तो ये जो कोण है मेरा, ये उन्नयन कोण पूछा जा रहा है, ठीक है। तो आपको बताना है कि छाया उसकी लंबाई के बराबर हो तो सूर्य का उन्नयन कोण, सूर्य यहाँ से झांक रहा है तो उसका जो उन्नयन कोण है वो कितने डिग्री का होगा, ठीक है। ये आप समझ गए होंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए, यहाँ पे अगला हो गया आपका खालिस्तान वाले क्वेश्चन हो गए। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली वृत्त की परिधि याद करनी है। परिधि वाली जो फॉर्मूले है वो भी आपको याद कर लेना है, ठीक है। इसके बाद देखिए, यहाँ पे साइन दिया गया। देखिए, यहाँ पे साइन थीटा दिया गया है 90 माइनस थीटा, ये क्या होगा। तो 90 माइनस दिया गया है तो माइनस पे क्या हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा आपका, ठीक है। देखिए, समांतर श्रेणी का एनवां पद आपको पूछ लिया गया है। इसके बाद देखिए, अति लघुतात्मक प्रश्न आपके कौन कौन से होंगे ये आप देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। साथियों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लेना और बेल आइकन को ज़रूर दबा के रखना, ताकि इन फ्यूचर जो भी मैं आपका एग्ज़ाम के रिगार्डिंग वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है।
बाकी आपको कोई भी कमेंट आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। बाकी टेलीग्राम हमारा और जो व्हाट्सअप ग्रुप है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ से आपको ये पेपर की PDF फाइलें या और भी नोट्स फाइलें अवेलेबल कराई जा रही है सभी को, वहाँ से आप उसको ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए सेक्शन बी में आपको क्या क्या पूछे जाएंगे। सेक्शन सी की बात करूँ, यहाँ पे सेक्शन सी भी आप देख लीजिए। ये दोस्तों पेपर मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको पूरा आइडिया लग जाएगा कि मेरे को क्या पढ़ना है, अर्धवार्षिक परीक्षा में क्या आएगा, कहाँ से आएगा। इसी प्रकार दोस्तों आपको वार्षिक परीक्षा के पेपर भी मिल जाएंगे, जिससे कि आपका आधार है वो काफ़ी अच्छा बन जाएगा और आप अच्छे से टॉप कर पाएंगे। ठीक है, बाकी आप यहाँ पे देख लीजिए। देखिए अपरिमेय संख्याएँ हो गया ये प्रश्न, ठीक है, याद कर लेना, 100% आएगा, है ना। ये आप देख लीजिए यहाँ पे। ठीक है, बारंबारता बटन हो गया, ये सब कुछ आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, ये आपके समीकरण दिए गए हैं। ठीक है, ग्राफी विधि से आपको हल करना है, ये आपका 100% आपका आएगा ही आएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे अलग क्वेश्चन आ गया, उचित सर्वांक सीमताओं को आपको सिद्ध करना है। ठीक है, ये आपका जो साइन थीटा कोस थीटा वाले जो सेक्शन है उसमें से क्वेश्चन पुट हो गए हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए एक वर्ग की परिगत और चतुर्भुज ABCD खींचा गया है, तो सिद्ध करना है आपको। ठीक है, ये इनको आपको क्या करना है, सिद्ध करना है कि A + B + C + D बराबर इसके बराबर होता है। ठीक है, ये दोनों इस प्रकार से इस प्रकार के बराबर होता है, तो इनका फॉर्मूला होता है, आप आराम से करेंगे इनको। ये देखिए आपको पूछ लिया गया है। ठीक है, तो ये पूरा कक्षा 10वीं का जो पेपर है मैंने बता दिया है ओवरली, आपने आराम से इसको देख लेना है, वीडियो को रोक के आप देख सकते हैं। और ठीक है, PDF फाइल आपको मिल जाएगी, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना। और भी कोई आपका कमेंट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद। कमेंट कर देना कि नेक्स्ट वीडियो पहला आपका कौन सा सब्जेक्ट का पेपर की रिगार्डिंग चाहिए।